नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों, विशेष रूप से सिंह कन्या लव राशि फल। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिंह राशि का जो स्वामी है वो विशेष रूप से सूर्य होता है और कन्या राशि का जो स्वामी है वो बुध होता है। आप सभी लोग इस बात को विशेष रूप से समझिएगा कि सिंह कन्या के जो मिलन के योग बन रहे हैं, जो प्रेम संबंधों में वर्तमान में यदि ब्रेकअप की स्थिति बनी हुई है, नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, 6 से 7 महीने हो चुके हैं, तो मित्रों मैं आपको यह बता दूं कि ये समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी, अत्यंत श्रेष्ठ और अत्यंत योगकारी रहने वाला है। 17 सितंबर से यह योग आपके लिए 16 अक्टूबर तक विशेष है और बहुत ही ज्यादा प्रभावित स्थिति बनेगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक दृष्टि ग्रह गोचर पर डालते हैं और ये देखते हैं कि ग्रह गोचर क्या कह रहा है। मित्रों, आपको ये पता होगा कि मंगल का परिवर्तन हुआ था 19 अगस्त में और मंगल लगभग 45 दिन तक एक ही राशि में रहते हैं, वो राशि है कन्या। ठीक है, यदि आपकी राशि कन्या है और आप सिंह राशि से प्रेम करते हैं, वर्तमान में आपका नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, पार्टनर लाइक नहीं करता, आपके साथ में रिलेशन में भी नहीं है, काफी गलतफहमियां हो चुकी हैं, तो मित्रों ये बात ध्यान रखिए, ये जो समय आ रहा है वो अत्यंत स्ट्रॉन्ग है और इसी समय में आपके पार्टनर लौट कर आएंगे और ये स्थिति बन रही है, क्यों बन रही है उसे समझिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मंगल का जो परिवर्तन रहेगा मित्रों, वो विशेष रूप से कन्या राशि में ही रहेगा और मंगल की दृष्टिगत संबंध को यदि हम देखें तो मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि जो देंगे वो धनु राशि पर, और उसके बाद मंगल की सप्तम दृष्टि होगी मीन राशि पर, और मंगल यहां से आपके भाग्य भाव से हम यदि देखें तो सप्तम में, अष्टम में दृष्टि देने वाले हैं। साथ ही ये बात समझ लीजिएगा कि इस समय में सूर्य का योग बन जाएगा और सूर्य जो और मंगल दोनों ग्रह जब मैत्री में आएंगे तो 100% वो सिंह राशि का पार्टनर यदि वर्तमान में ब्रेकअप में है तो उसके लौटकर आने के यहाँ पर योग बनने वाले। एक और खास बात मित्रों, आपको ये पता होगा कि सिंह राशि वाला जातक जो है वो थोड़ा सा जिद्दी होता है, हठी होता है, और इसमें एक और खास बात है, ये दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। ये बात विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आपके पार्टनर सिंह राशि के हैं तो इस चीज को आप नोटिस कर सकते हो। एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि सिंह राशि में कन्या का जो ब्रेकअप हुआ है उसके लिए आप 2022 में यदि ब्रेकअप आपके हुए हैं तो उस स्थिति में जून जुलाई का महीना विशेष रूप से प्रधानत्व में रहा है और अक्टूबर के महीने में भी ऐसी सिचुएशन आपने 2022 में देखी होगी। उसके बाद यहां पर अप्रैल के महीने में भी ये सिचुएशन बनी है। जो लोग अभी लव रिलेशनशिप में हैं और वो चाहते हैं कि उनकी प्रेम लव मैरिज में परिवर्तित हो, तो मित्रों ध्यान रखिएगा, ये जो समय आ रहा है ना वो 17 सितंबर से आपके संबंधों में पॉजिटिव स्थिति बनाएगा और यही समय होगा जिसमें आप अपने परिवार से, आप अपने विशेष रूप से रिलेटिव लोगों से इस विषय में यदि चर्चा करते हैं तो आपके विवाह होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। एक और खास बात ध्यान रखिएगा और इस बात को समझिएगा, कभी कभी क्या है ना, आप लोग ये सोचने लग जाते हैं कि ऐसा मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, मैंने तो सबके साथ अच्छा किया परंतु मेरे साथ में अच्छा नहीं हो रहा है। मित्रों, उस स्थिति को जानने के लिए आपको अपनी कुंडली की रीडिंग कराना चाहिए कि आखिर आपके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा, यदि आप कन्या सिंह राशि के हैं तो सिंह राशि में जहां प्रेम होता है, जहां समर्पण होता है, वहां कन्या राशि वाला जातक झूठ, मिथ्याचारी होता है, ये बात भी देखी गई है। लेकिन यह स्थिति केवल कुंडलियों के माध्यम से ही जानी जा सकती है, इस बात को भी समझिए। ग्रहों की स्थिति को यदि हम देखें
तो सूर्य विशेष रूप से क्यों प्रभावित होगा, सिंह राशि में और कन्या राशि में ही प्रेम क्यों बन सकता है, ऐसा योग वर्तमान में क्यों बन रहा है। तो मित्रों, मंगल सूर्य की युति होने वाली है, आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, और यह होगी 17 सितंबर में, ठीक है ना। 17 सितंबर से सूर्य 16 अक्टूबर तक विशेष रूप से अपनी गोचर स्थिति में रहेंगे और मंगल 3 अक्टूबर में अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो 3 अक्टूबर से पहले पहले आपके पार्टनर के लौटकर आने के संभावित योग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप वर्तमान में मैरिड लाइफ में हैं, कन्या सिंह राशि के हैं, तो ये बात नोटिस कर सकते हैं कि इस समय में पार्टनर आपकी केयर भी ज्यादा करेगा, आपके साथ में रहने की ज्यादा कोशिश करेगा, अधिक से अधिक समय आपके साथ बिताने की स्थिति में रहने वाला है। एक और खास बात, यदि आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं, 100% उसमें आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि मंगल और सूर्य का योग आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम ये कह सकते हैं कि कन्या और सिंह के संबंधों में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति बनने वाली है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। मित्रों, यह जो मैंने बताया है ना, ये ग्रह गोचर के माध्यम से है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यदि आप कन्या राशि के हैं और सिंह से आपका प्रेम है, तो आपके पंचमस्थ होते हैं शनि, ठीक है ना। और शनि आपके पंचमस्थ होकर छठे भाव में गोचर कर रहे हैं यदि आप कन्या के हैं। तो छठे में जब गोचर रहेगा तो कन्या राशि वाले जातकों को प्रेम की एक तरफ से तड़प बहुत होगी, प्यास बहुत होगी, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन ये बात भी समझिएगा कि इस समय में जब मंगल योगकारी बनेंगे तो यहां से जो मंगल आपके सप्तम को दृष्टि देंगे और अष्टम को भी देंगे, इसलिए अष्टम जो भाव होता है वो गुप्त का होता है, गुप्त भाव होता है, गुप्त विद्याओं का होता है, गुप्त क्षेत्र का होता है, गुप्त प्रेम का भी होता है। तो इस स्थिति में पार्टनर के लौट कर आने के योग इसलिए बनेंगे कि जो पुरानी यादें हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित करने लगेंगी, और उस स्थिति के चलते आपके पार्टनर के लौट कर आने के योग 100% बनेंगे। एक और खास बात, यदि आपने अपनी कुंडली की रीडिंग नहीं कराई है तो विशेष रूप से कराएं, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ऐसी क्या स्थिति है जिसके कारण आपके संबंधों में एक स्ट्रॉन्ग स्थिति